हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू कर रही हूँ मैं चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4.3 तक सॉल्व कर चुके हैं हम। लास्ट एक्सरसाइज है अपनी 4.4। तो 4 ही सम्स हैं इस एक्सरसाइज के भी। तो चलो करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट। फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर 1480। टोटल स्टूडेंट्स are 1480. If number of boys are 80 more than the girls, जो boys हैं 80 girls से ज्यादा हैं, तो let girls are x। ठीक है, तो लिखो let the number of girls are x, then boys 80 ज्यादा है ना, x में 80 प्लस कर दो, गर्ल्स से 80 ज्यादा बॉयज है। ठीक है, अब देखो टोटल स्टूडेंट्स 1480 है, मतलब गर्ल्स को और बॉयज को ऐड कर दोगे तो ये टोटल स्टूडेंट्स होने चाहिए फिर, है ना। ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज हो गए, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। यहाँ से मिला हमें 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 1480। x प्लस एक्स 2x ही होगा, ये प्लस 80 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस 80। 2x इज इक्वल टू 1400 आ गया। ठीक है जी, x कितना आ गया 1400 ओवर 2, क्या बचेगा 700। x क्या है, गर्ल्स है, इसका मतलब गर्ल्स हैं 700, बॉयज 80 ज्यादा है, तो बॉयज कितने हुए 700 प्लस 80 780। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ब्रेथ से दो गुनी है, ठीक है, डबल है, ट्वाइस मतलब डबल। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ब्रेथ को हम सपोज कर लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन लेंथ क्या है, लेंथ डबल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई एक्स, डबल ऐसे होती है, 2x सेंटीमीटर हो गई, फिर लेंथ कितनी हो गई 2x सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज 48, पेरीमीटर गिवन है आपको। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दो पहले। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पहले भी बताया मैंने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालोगे तो भी ये अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई है। तो देखो पेरीमीटर क्या हो गया फिर, 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 2x, है ना, ब्रेथ है x। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। अगर हम सॉल्व करें तो 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस एक्स इज 3x। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3x क्या हो गया 6x। पेरीमीटर कितना आ गया 6x, बट 6x हमें गिवन है कि पेरीमीटर 48 है। ठीक है, ऑल्सो 6x इज इक्वल टू 48, क्योंकि पेरीमीटर तो हमें गिवन है। ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट करी तो अपना पेरीमीटर 6x आ गया, लेकिन पेरीमीटर हमें 48 गिवन है, इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 48 है। तो यहाँ से x क्या आएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, क्या आ गया 8, x 8 आ गया, मतलब ब्रेथ, ब्रेथ ही थी ना x, इसका मतलब ब्रेथ आ गई 8 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई, यहाँ पूरा लिखना आप, बी एल मत लिख देना। ठीक है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर आ गई, लेंथ डबल है तो 2 मल्टीप्लाई 8 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो थर्ड, द एज ऑफ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है अपने बेटे की एज से 3 गुना है। ठीक है, तो लेट सन्स एज, सन्स एज आप सपोज कर लो x ईयर्स है, तो फादर्स की एज क्या बनेगी फिर, फादर की एज क्या बनेगी 3 गुना है ना, 3 मल्टीप्लाई एक्स बनेगी, मतलब 3x। फादर की एज 3 गुना है तो 3x हो गई। द फादर इज 40 years older than the son।
फादर इज 40 ईयर्स ओल्डर देन द सन। जो फादर है वो 40 ईयर्स बड़ा है सन से। ठीक है, अब देखो, अगर फादर 40 ईयर्स बड़ा है तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फादर की एज ज्यादा होगी ना, फादर की एज में से बेटे की एज माइनस करोगे तो 40 है। ठीक है, सपोज कर लो कि बेटा है 10 ईयर्स का, है ना, तो अच्छा चलो 20 लेते हैं, बेटा है 20 ईयर्स का, तो फादर है 3 टाइम्स 60 ईयर्स का, है ना, तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40 आता है, तो दोनों का डिफरेंस 40 है ना। तो यही कहा है कि जो फादर है 40 ईयर्स सन से बड़ा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 40 आएगा ना। तो यही बोला है इसमें भी कि जो फादर है वो अपने बेटे से 40 ईयर्स बड़ा है, तो फादर की एज में से बेटे की एज माइनस कर दोगे तो 40 आएगा। ठीक है, फादर की एज 3x, बेटे की एज x ही है, 3x माइनस x इज 2x, x आ गया 40/2, दैट इज 20। ठीक है, वही आ गया। इसका मतलब जो बेटे की एज है वो 20 ईयर्स है, बेटा कितना है 20 ईयर्स का, फादर कितना है, फादर कितना है 3 टाइम्स, मतलब 60 ईयर्स। चाहे 3 टाइम्स कर लो, या ये भी बोला है कि फादर 40 ईयर्स, फादर की एज 40 ईयर्स ज्यादा है, तो 20 में 40 प्लस कर दोगे तो भी 60 आएगा। लास्ट है फोर्थ सम, ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7। तो सपोज कर लो पहले नंबर, लेट द नंबर इज x। ठीक है, तो क्या कहा है, ट्वाइस द नंबर, नंबर को डबल कर दो, इंक्रीज्ड बाय 7, उसमें 7 ऐड कर दो, इज इक्वल टू 37, इज इक्वल टू 37, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रही है कि नंबर को डबल कर दो, उसमें 7 ऐड कर दो, वो 37 के इक्वल है, फाइंड द नंबर, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। 2x इज 37, ये ऐड हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 30, x इज 30/2, दैट इज 50। तो नंबर क्या आ गया, नंबर इज 50। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 4.4 और इसके साथ चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप पूरी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।